बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। हजरात, आज हम आपको एक बुजुर्ग और एक चोर का वाक़िया बताएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग हज के सफ़र पर गए। वह एक जगह से गुजर रहे थे और उनके हाथ में एक थैला था। उसमें कुछ पैसे थे। एक चोर उनके हाथ से थैला छीनकर भाग गया। फिर काफी दूर निकलकर उसकी आंखों की रोशनी अचानक खत्म हो गई। उस चोर ने रोना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा, भाई क्या हुआ? वह कहने लगा, मैंने एक आदमी का थैला छीना है। वह कोई बड़ा अल्लाह का करीबी बंदा लगता है। मेरी आंखों की रोशनी चली गई। खुदा के लिए मुझे उसके पास पहुंचाओ ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं। लोगों ने पूछा कि यह किस्सा कहाँ पेश आया। कहने लगा, फला नाई की दुकान के करीब पेश आया। लोग उसको उस दुकान पर ले गए और नाई से पूछा कि इस तरह का आदमी यहाँ से गुजरा है, क्या आप उसे जानते हो? उसने कहा, मुझे उसका घर तो पता नहीं, हाँ नमाजों के लिए वह आते जाते हैं। अगली नमाज के लिए फिर आएंगे। ये लोग इंतजार में बैठ गए। वह बुजुर्ग अपने वक्त पर तशरीफ लाए। लोग उस चोर को उनके पास ले गए तो उस चोर ने जाकर उनके हाथ पकड़ लिए, पाँव पकड़ लिए कि मुझसे गलती हो गई, गुनाह हुआ, नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ, मेरी आंखों की रोशनी छिन गई। आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला मेरी आंखें ठीक कर दे। वह बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने तो तुझे पहले ही माफ कर दिया है। यह सुनकर चोर बड़ा हैरान हुआ। कहने लगा, हजरत मैं तो आपका थैला छीनकर भागा और आप कहते हैं कि माफी मांगने से पहले ही माफ फरमा दिया। वह फरमाने लगे, हाँ मेरे दिल में कोई बात आ गई थी। फरमाने लगे, मैंने एक हदीस पढ़ी जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब मेरी उम्मत का हिसाब पेश किया जाएगा तो मैं उस वक्त तक मीज़ान के करीब रहूंगा जब तक मेरे आखिरी उम्मती का फैसला नहीं हो जाता। मेरे दिल में यह बात आई कि अगर मैंने इस चोर को माफ नहीं किया तो कयामत के दिन यह मुकदमा पेश होगा और जितनी देर मेरे मुकदमे का फैसला होने में लगेगी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को उतनी देर जन्नत से बाहर रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने माफ कर दिया कि न तो मुकदमा पेश होगा न ही मेरे महबूब को जन्नत में जाने में देर लगेगी। वह जल्द जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे। देखिए दोस्तों, इश्क़े नबी में कैसे इस बुजुर्ग ने चोर को माफ कर दिया। तो दोस्तों, आप भी अपने दिल में किसी के लिए गुस्सा ना रखें और माफ करना सीखें। अस्सलामु अलैकुम।